हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल मिस्टर साइंस एमएस माय सेल्फ आचार्य महिमा। है ना, मैं आचार्य सचिन। आज की वीडियो इसके ऊपर है कि लोगों का क्वेश्चन होता है कई बारी कि मंदिर घर के अंदर कहाँ होना चाहिए और किस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। सो बेसिकली द बेस्ट डायरेक्शन फॉर कीपिंग योर मंदिर से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मंदिर और पूजा स्थल में क्या डिफरेंस है। बेसिकली क्या है कि जब हम घर की बात करेंगे तो हम पूजा घर की ही बात करेंगे, और जब हम बात करेंगे मंदिर की, उसका मतलब वो जगह जहाँ पे नॉर्मली हम लोग जाते हैं इकट्ठा और फिर प्रे करते हैं। मतलब कि वो पब्लिक के लिए होता है, जहाँ पे पंडित होते हैं, कई मूर्तियाँ होती हैं, उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उन मूर्तियों को आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पुजारी जी उठते हैं, उनकी स्नान होता है, फिर श्रृंगार होता है, फिर भोग लगाया जाता है, उसके बाद आरती होती हैं। ये सब चीजें जो होती है ये मंदिरों में होती हैं। पर घरों के लिए हम क्या बोलते हैं? पूजा घर। पूजा घर जहाँ पे हमने हर जगह, जैसे लिविंग हाउस के लिए जगह दी गई है, बाथरूम, वॉशरूम्स, हर जगह को हमने डिफाइन कर दिया डायरेक्शन के हिसाब से, वैसे ही हम अपने पूजा स्थल को भी एक डायरेक्शन देते हैं जहाँ हमारे देवताओं का वास रखते हैं। सो पीपल आस्क इफ देयर इज अ गॉड एवरीवेयर। हर जगह मिलते हैं, आप तो कहते हैं छोटे छोटे क्रीचर्स के अंदर भी, स्मॉल स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स के अंदर भी, फिर भी हमें क्यों चाहिए देवता अपने घर के अंदर। अब आप ये बताइए कि हमने अपना रूम तो चूज कर लिया वास्तु के हिसाब से कि मेरे लिए बेस्ट रूम है, और मेल के लिए ये रूम है, हेड ऑफ फैमिली यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे सोएंगे, किचन भी आपने डिफाइन कर ली, बाथरूम भी डिफाइन कर लिया, तो भाई देवताओं में क्या दिक्कत है? पूजा रूम भी डिफाइन कर लीजिए उस हिसाब से कि वास्तु के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? सबको पता है, जैसे बेस्ट डायरेक्शन हम इतने टाइम से बता रहे जा रहे, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे भगवानों के लिए ही स्थान है, इसलिए हमारा मंदिर घर का भी, इस मंदिर मैं बोलना चाहूंगी पूजा स्थल यहीं पे होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट की जगह आपको लगता है कि खाली नहीं है किसी भी कारणवश, तो आप क्या करेंगे? ईस्ट या नॉर्थ में भी लगा सकते हैं। अगर हम आठों डायरेक्शन की बात करें, 8 डायरेक्शन की बात करें, तो हम लोग प्रेफरेंस करेंगे ऑर्डर से, आपको दिखाएंगे अभी। फर्स्ट प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट, सेकंड ईस्ट, थर्ड नॉर्थ, फोर्थ वेस्ट। इसके बाद मैं रुकना चाहूंगा। ये डायरेक्शंस के बाद आप कोशिश करें कि मंदिर ना लगे। ऐसे नॉर्थ वेस्ट बची, साउथ ईस्ट बची, साउथ बची और साउथ वेस्ट बची, इनमें ना लगाएं। अब बात करते हैं सेंटर की। क्या सेंटर में लगाना चाहिए? सेंटर में वही लगाना चाहिए जो हमारा मंदिर होता है, जो बाहर जो प्रतिष्ठाएं होती है मूर्ति की। दैट इज द रीजन हमेशा मंदिर सेंटर में हमारे को बाहर मिलेगा। घर में शायद तुलसी ही सेंटर में लगे तो ज्यादा अच्छी। हाँ जी, ये जो बात करते हैं वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से, तो हम जो सेंटर की बात करते हैं, तो किसी भी मंदिर को या टेम्पल को जब बनाते हैं हम लोग, तो वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से सेंटर ऑफ द प्लॉट के अंदर आपके मूर्ति आती है, सेंटर ऑफ द प्लॉट के अंदर। इसलिए हम लोग है ना, घरों में तो सेंटर को छोड़ देते हैं, पर जब भी हम मंदिर बनाएंगे उसके अंदर हम सेंटर को जरूर लेके चलेंगे। बिल्कुल। और हमेशा ध्यान रखेंगे जो सेपरेट पूजा रूम है वहां पे हमेशा एनर्जी फ्लो करती है, जिसको पॉजिटिविटी कहते हैं। इसलिए हमेशा क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी पिरामिड जो द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल्स बने हुए हैं, चाहे हमारे आर्यन स्टाइल में टेम्पल्स बने हैं, उनकी ऐसे ऊपर जिसको बोलते हैं शिखर होता है। हाँ, शिखर होता है। उसके अंदर क्या है कि अगर आपके, वैसे तो नॉर्मली वास्तु ये कहता है कि आपके घर में एक सेपरेट पूजा रूम होना चाहिए, बट आज की डेट के अंदर इतना कंस्टेंट है, 2 BHK फ्लैट के अंदर पूरी फैमिली रहती है, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक हम पूरा रूम पूजा घर को दे दें? तो इसलिए आज की डेट में क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ हो कि नहीं है पूजा घर के लिए रूम, तो फिर आजकल जो वॉल हैंगिंग्स टेम्पल्स आ रहे हैं उसको लगा सकते हैं, और या बड़े कुछ मंदिर मार्बल्स के भी मिल रहे हैं आपको, उनको भी रख सकते हैं आप। बिल्कुल। अब थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं कि नीड्स एंड प्रेफरेंसेस हर घर की अलग अलग होती है। कुछ बेनिफिट्स ऑन वॉल माउंटेड, जैसे आचार्य जी ने बताया, और उसके अलावा अगर कोई स्मॉल छोटा सा कॉर्नर हो जो हमारी डायरेक्शन में मिल जाए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में और नॉर्थ में, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा हमारे मंदिर की जगह के लिए। अब पूजा करते हुए, मतलब अब मंदिर तो आपने लगा दिया, अब बात करते हैं हम पूजा कर रहे हैं तो हम क्या करें? हम फेस करेंगे किस डायरेक्शन को? जो नॉर्मली लोग बोलते हैं हम किस डायरेक्शन को फेस करके पूजा करें, तो नॉर्मली हमें फेस करनी चाहिए ईस्ट या नॉर्थ। ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हुए अगर आप पूजा करेंगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो देखा आपने, इसलिए कई लोग कहते हैं नेवर प्लेस दैट मंदिर इन दी साउथ डायरेक्शन,
क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हमारे यम का स्थान है, डेथ का स्थान है, इसलिए वहां पे मंदिर की स्थापना ना की है। एक बात और याद रखिएगा कि मंदिर को कभी भी या तो स्टेयरकेस के नीचे ना लगाएं या बाथरूम की वॉल्स पे ना लगाएं। आप कई लोग ये क्वेश्चन मेरे से करते हैं कि साहब आपने तो बोला था कि नॉर्थ ईस्ट पे लगा लें या नॉर्थ पे लगा लें, ईस्ट पे लगा लें। अब हमारा अगर वो वॉल नॉर्थ की है, ईस्ट की है, देखिए, पर मैं ये कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट की वॉल हो चाहे ना हो, पर अगर वो बाथरूम या टॉयलेट पे आती है या वो स्टेयरकेस के नीचे आ रही है तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए आपको। So all these principles are valid for what is called as not only in the मंदिर या पूजा स्थल आपके घर के लिए, बट आपके शॉप्स के लिए भी ये प्रेफरेबल प्लेसेस या डायरेक्शंस हैं। उसके अलावा सबको होता है कि जो मंदिर होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे घर में स्वागत होता है वैसे ही हमारे मंदिर में भी स्वागत होता है घंटी से। सो बेल जरूर दिखे वहां पे। बेल के अलावा आपको देखेंगे आप फूल, फिर धूप या अगरबत्ती, क्लीन वाटर या गंगा जल, कुमकुम, चंदन या केसर, भगवान को खिलाने के लिए फ्रूट्स या मिठाई। बस। इसके बाद हम बात करते हैं आपको हाइट। अब कई लोग बोलते हैं मुझे कि साहब टेम्पल की हाइट किस हाइट पे लगाएं हम टेम्पल्स को। तो अब जो मूर्ति की जो बेसिकली क्या है कि जो उनके पैर हैं उस हाइट पे आप बात करें तो आपके चेस्ट तक आनी चाहिए वो चीज, मतलब वहां से मंदिर शुरू होना चाहिए। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि इतनी हाइट पे अगर आप मंदिर लगाएंगे तो अच्छा माना जाएगा। और कभी भी आइडल्स को धरती पे, ग्राउंड पे ना रखें। दूसरा, हाइट इतनी बड़ी बड़ी लोग कई बार मंदिरों, घर की पूजा स्थल पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा लेते हैं, उसको हम प्रेफर नहीं करते। छोटी सी 6 इंच की मूर्ति तक ही आप लगा सकते हैं। वास्तु के हिसाब से 6 इंच भी मैक्सिमम है, मतलब आप 6 इंच से नीचे भी मूर्ति रख सकते हैं, पर 6 इंच के ऊपर मूर्ति रखना तो फिर वो गलत माना जाता है, क्योंकि उसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी ही पड़ेगी और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इतने श्रृंगार और इतना भोग लगाना, ये सब कुछ करना एक कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे पंडित जी को मंदिर के अंदर ही करने दीजिए, यही सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। अब क्या होता है, कई बार ही मंदिर खंडित हो जाती है या टूट जाती है, तो उसको उसी टाइम पे रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि काफी सारी मूर्तियां ना रखें, मतलब कहीं हमने देखा है कि पूजा घर के अंदर 10-12 मूर्तियां रख देते हैं लोग, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक है ना छोटी सी जगहों पे ना एक जमघट लग गया हो पूरे मूर्तियों का। ऐसा ना करें, 4-5 रख लें, ऐसा रखेंगे आपको सफाई दिखे कि हाँ हर मूर्ति दिखती हो आपको। एक आइडल दूसरी आइडल आमने सामने भी नहीं होनी चाहिए। एक और चीज, कई बार क्या होता है जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी तो एक रखी हुई है आपने, कई लोग 2 या 3 रख देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रखे। हमेशा एक भगवान को एक ही जगह पे स्थान दीजिए। अब बात कर लेते हैं हम दिए की। सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो किसी भी पूजा घर में वो है दिया। अब दिया हम क्यों जलाते हैं? दिए हम जलाते हैं इसलिए कि नेगेटिव एनर्जी उस घर से वहां से निकल जाए। तो दिया जलाने के कुछ नियम हैं, वो आप देख लीजिए। अगर आपको दिया पूरे दिन जलाना है तो फिर आप उसके ऊपर ग्लास का एक कंपार्टमेंट रखिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो उसको, और कोशिश ये करिए कि रुई के जो बाती है वही उसको यूज करें उसके अंदर। उसके साथ कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम घी का दिया वाली जोत जलाएं या तेल के दिए वाली जोत जलाएं। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस प्योर हमारा घी मान जाता है, क्योंकि वो गाय का दूध से बना हुआ है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं घी की। और अगर नहीं है, कोई लोग कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसके साथ साथ आप सरसों के तेल जो घर में मिल जाता है वो लगा सकते हैं। और तिल का तेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि शनि को तिल का तेल का ही दिया जलाना चाहिए, इसलिए आप वो भी कर सकते हैं। कई बार लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी मूर्ति कहाँ लगानी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि मंदिर में उनकी फोटो लगी होती है, तो वो भी एक तरह से बिल्कुल पूजनीय है, बट मैं सजेस्ट यही करूंगी, कोशिश कीजिए आप उसको मंदिर जहाँ है उसकी वो वॉल जहाँ पे साउथ डायरेक्शन है वहां पे उनको जगह दीजिए। एक बात और है कि आप जब दिया जला रहे हैं तो आपको जलाना है बिल्कुल मूर्ति के सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि दिए की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो दिया की डायरेक्शन होनी चाहिए मूर्ति को फेस करते हुए, या दिए की डायरेक्शन होनी चाहिए नॉर्थ में या ईस्ट को फेस करते हुए। कभी भी दिए को साउथ की तरफ ना जलाएं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपकी साउथ में अगर आप उसको रख देंगे उस हिसाब से तो आपकी पूरी की पूरी जो वेल्थ है वो ड्रेन हो जाएगी। अगर आप नॉर्थ में रखेंगे तो पैसा आएगा, और ईस्ट में रखेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी।
ये चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी मंदिर की डायरेक्शन और साथ साथ आप अपने मंदिर की दिया जलाने की डायरेक्शन का भी ध्यान रखें। उसके साथ क्या करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो हम फूल छोड़ देते हैं, तो कुछ फूल बासे हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जो सुबह फूल यूज किए हो वो शाम तक हटा लें या ज्यादा से ज्यादा सुबह तक, तब कि आप अगली पूजा सही सलामत नए फूलों के साथ कर सके। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि दिया डायरेक्टली फ्लोर पे ना रखें। आपको दिए के नीचे या तो कोई पत्ता लगा लें या कोई प्लेट रख लें या कोई बाउल रख लें और या उसके नीचे चावल रख लें, जिससे कि दिए का मतलब ये तरीका है दिए को जलाने का किसी पूजा घर के अंदर। As it brings bad luck. यस, एक बैड लक कैसे आता है, एक दिए को दूसरे दिए से जला लेते हैं। ये बैड लक का एक वास्तु का प्रिंसिपल है कि ये बैड लक आपको कर देता है। तो हमने आपको तकरीबन सारी चीजें बता दी, पूजा घर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से लगाना है, किस तरह से दिया जलाना है, फ्लावर्स को कैसे देखना है, सब कुछ हमने बता दिया आपको। बाकी कोई भी आपकी क्वेरीज होंगे तो नीचे वाले नंबर से हमें संपर्क करें, हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे। Stay tuned for more videos on our Vastu. Till that time, take care. जय जिनेंद्र। नमस्कार।